मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री आजम खां के द्वारा कारगिल युद्ध के शहीद सैनिकों के बारे में जिस प्रकार की सांप्रदायिक टिप्पणी की गई है, वह चुनाव के समय तथा कथित सेकुलर दलों के द्वारा सांप्रदायिक राजनीति की पराकाष्ठा को दर्शा रहा है तथा यह राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वाभिमान के साथ भी चुनावी वोट बैंक की राजनीति करने का एक घृणित और घातक उदाहरण है। इसके साथ ही साथ यह भारतीय सेना की गरिमा और हमारे सैनिकों की वीरता और शहादत का भी अपमान है। हम समाजवादी पार्टी से पूछना चाहेंगे कि यदि उनके और उनके नेताओं को इस प्रकार का दर्द था तो वो कितने शहीद सैनिकों के घरों पर गए। उस समय से लेकर अभी हाल ही में पाकिस्तान की सीमा पर शहीद हुए कितने जवानों के घरों पर उन्होंने विजिट किया। इसके ठीक विपरीत आतंकवाद के आरोपियों के घरों पर जाकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और तमाम अन्य नेताओं और कांग्रेस के नेताओं ने आंसू बहाए, परंतु उन जवानों के घर जाने का उन्हें अवसर नहीं मिला। यहां तक कि जिन जवानों के सर काट दिए गए थे, उनमें से एक जवान उत्तर प्रदेश का भी था। हमारी पार्टी के तीन नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज वहां गए थे। बहुत दिनों के बाद केवल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक जगह रस्म अदायगी के लिए गए थे। तो साफ दर्शा रहा है कि उनके मन में राष्ट्रीय स्वाभिमान, सुरक्षा और सैनिकों के प्रति किसी भी प्रकार की गरिमा और सम्मान नहीं है। केवल और केवल चुनाव के समय में वो एक बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की यह एक प्रवृत्ति है और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जैसे दल उन्हें अपना परोक्ष समर्थन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी यह वादा किया है कि वह 15% स्थान सुरक्षा बलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित करेंगे। अतः हम श्री आजम खां के इस बयान को एक पृथक रूप न देते हुए समाजवादी पार्टी, और याद करिए कांग्रेस पार्टी ने भी सेना में मुस्लिम हेडकाउंट की बात की थी, अतः यह सपा और कांग्रेस जैसे दलों की राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों के ऊपर भी की जा रही वोट बैंक की राजनीति की एक संपूर्ण प्रक्रिया का अंग मानते हैं। यह चुनाव का समय है और इस समय निष्पक्ष और प्रभावी चुनावों का संपादन करना चुनाव आयोग का दायित्व है। इस प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका देश के सुरक्षा बलों की होती है। ऐसे समय में यदि कोई राजनीतिक दल सुरक्षा बलों के बीच में राजनीति करना चाहे और सांप्रदायिक राजनीति के बीज बोने का प्रयास करे तो यह चुनाव की प्रक्रिया के लिए एक बहुत गंभीर चुनौती है। हम यह मानते हैं कि चुनाव आयोग को इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इस चुनौती की इसी गंभीरता के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यह संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो चुनाव आयोग को इसको एक अत्यंत गंभीर विषय मानते हुए तत्काल प्रभावी और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी वो इस विषय के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहूँगा कि कृपया राष्ट्रीय सुरक्षा, चाहे आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा, और सेना जैसे गरिमापूर्ण गौरवपूर्ण संस्थानों को वोट बैंक की राजनीति पर बांटने का प्रयास मत करिए। यह प्रयास जो अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में किया था, शायद उसी प्रकार का प्रयास आज कांग्रेस और उसके समर्थक समाजवादी पार्टी जैसे दल कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर तुमने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। धन्यवाद। Supported two Congress MPs to get into power in 2009. What's your reaction? He's making it clear that RSS is a political organization. We are not privy to any such information, and Bharatiya Janata Party has nothing to do with what he has said. No, but he's a national executive member, Sudhanshu Trivedi.
I have already said that BJP is not privy to any such information and BJP has nothing to do with what he has said. So are you distancing yourself from the comment of Mr. Shashri Chari? Because he has been the editor of the organizer. I have already said that we are having no such information. So there is no question of commenting on any such. The Congress has moved the Election Commission against RSS, Baba Ramdev and Sri Ravi Shankar, accusing them of indulging in political activity. कांग्रेस की अध्यक्षा शाही इमाम से समर्थन मांगती हैं। शाही इमाम धर्मगुरु हैं, बाबा रामदेव धर्मगुरु नहीं हैं, वो योग गुरु हैं। ये कांग्रेस के द्वारा चलाए गए उस षड्यंत्र का दुर्भाग्य है कि हमारी संस्कृति से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं को अकारण धार्मिक और सांप्रदायिक मान लिया जाता है। तो इसलिए उन्हें तो स्वयं इसका जवाब देना चाहिए कि वो धार्मिक गुरुओं से जो बाकायदा मस्जिदों के इमाम हैं उनसे समर्थन क्यों मांग रहे हैं। Narendra Modi, of Prime Minister candidate, he is filing nomination from Baroda. So how assured are you of his win and by how much margin? The immense popularity of Shri Narendra Modi all over India is helping BJP in our mission of 272 plus. So as far as personal election is concerned, I think the people of Vadodara has already made up their mind that what is going to be their judgment. And you just wait for a few weeks, the judgment will be in front of you.